फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आप जो प्रोग्राम्स में टेक्स्ट लिखते हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखते हो वो किस फॉर्मेट में होता है? जैसे कि आपका नाम, आपका आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, इस टाइप के डेटा जो आप प्रोग्राम में स्टोर करते हो या प्रोग्राम में फेच करते हो डेटाबेस से या किसी भी लोकेशन से, फाइल से, तो वो डेटा किस फॉर्म में होता है? तो जी हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है एग्जैक्टली? स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग को डिटेल में। तो लेट्स डीप डाइव इनटू स्ट्रिंग हैंडलिंग विथ पाइथन। तो आपको पता ही है, मुझे इसे हेडिंग बनाना है तो एस्केप और एम प्रेस करूँगा, ये हेडिंग बन चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे आप करेंगे पाइथन में, ठीक है, विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए देखते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसा कि आपको नेम स्टोर करना है, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, इन सब डेटा को आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस, रूबी रेल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको स्ट्रिंग को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मैं एक सेल एंटर कर देता हूँ। आप जानते ही शॉर्टकट क्या होता है, एस्केप और बी प्रेस करूँगा तो नीचे एक सेल एंटर हो जाएगा, एक सेल हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। इस सेल में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिलेटेड बातें करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा वेरिएबल नेम, और मैंने लिखा यहाँ पे नेम में लिख दिया मैंने IB कुमार। तो ये नेम हमने लिखा और हमें डबल कोट्स में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि डबल कोट्स, जब भी आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप उन्हें या तो डबल कोट्स में लिखते हो, बट पाइथन में आप उन्हें चाहो तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हो या सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। और मैंने लिखा प्रिंट नेम। और आप जानते हैं रन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट ऑल्ट एंटर, ये शॉर्टकट है। तो इसने प्रिंट कर दिया IB कुमार। तो IB कुमार इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ये कितने कैरेक्टर का कलेक्शन है? ये है टोटल 7 कैरेक्टर का कलेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, यानी डबल कोट्स पे स्टोर करेंगे। क्या मैं इस नेम के लिए स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए मैं जो है दूसरा कोई वे है? हाँ जी, सिंगल कोट्स में भी आप कर सकते हो। मैंने लिखा पाइथन, मैंने यहाँ लिखा प्रोग्रामिंग इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंगल कोट्स में भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिख सकते हो, यानी स्ट्रिंग लिख सकते हो, या डबल कोट्स में भी लिख सकते हो। यानी स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, जो स्ट्रिंग को स्टोर करने का जो पाइथन प्रोग्राम में वे है, या तो आप सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो नंबर के अलावा स्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट, मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग, ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो ये आउटपुट हमें मिल गया। अब बात करते हैं आगे। सपोज मुझे एक स्ट्रिंग लिखना है हॉबी में लिखा I like watch I love to watch movies, ठीक है। और मैं इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, जस्ट प्रिंट कराया है ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो नॉर्मली आप स्ट्रिंग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेम एक स्ट्रिंग है, नेम में IB कुमार स्टोर है। अब मैं सपोज पता लगाना चाहता हूँ स्ट्रिंग पे, अब करना है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे ये नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स है मुझे पता लगाना है, ये स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स का है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जानना है। तो एक फंक्शन है पाइथन जिसका नाम है लैन लिखिए और वो स्ट्रिंग पास कर दीजिए। तो इसके अंदर जो भी जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे प्रिंट भी करना होगा, प्रिंट
लेन, ये प्रिंट के अंदर मैंने पास कर दिया लेन। लेन एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। तो लेन फंक्शन का काम क्या है कि ये आपको इस स्ट्रिंग के अंदर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करके दे देगा, नंबर्स के फॉर्म में दे देगा। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं अगेन, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो IB कुमार के अंदर कितने हैं, 7। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। सपोज मेरी हॉबी 1 कर लेते हैं, हॉबी 2 सॉरी, मैंने लिखा आई डोंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, और मैं इसे ऑल्ट एंटर करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ हॉबी 2। तो यहाँ पे देखिए आई डोंट प्ले फुटबॉल, देयर इज नो इशू। लेकिन अगर मैं हॉबी 3 बनाऊँ और मैंने यही टेक्स्ट सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, आई डोंट प्ले फुटबॉल, तो ये देखिए हॉबी 3 जो है, मैं इसे रन करूँगा तो इसने मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया। जबकि मैंने कहा था स्ट्रिंग बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप डबल कोट्स में लिख दो या सिंगल कोट्स में लिख दो। ठीक है, ऊपर के स्टेटमेंट्स में तो ये इजीली रन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको देखते हैं। आई डोंट प्ले फुटबॉल, डबल कोट्स के अंदर कोई इशू नहीं है, आप सिंगल कोट्स यूज़ करो। लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर अगर सिंगल कोट्स यूज़ करोगे तो इट इज़ अ सिंटैक्स एरर, इट इज़ अ इनवैलिड सिंटैक्स। तो फिर आप क्या करोगे, यानी आपको ध्यान रखना है सिंगल कोट्स के अंदर जब भी आप सिंगल कोट्स यूज़ करोगे तो आपको एक डिफरेंट तरीके से लिखना है इसे। तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ, हॉबी 3 इक्वल टू, कैसे लिखना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एस्केप आई। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तो आई, और यहाँ पे लिख दूँगा /t। राइट, और ये मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। जहाँ सिंगल कोट्स लगाना है उसके पहले मैं एस्केप लगा दूंगा, यानी बैकवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको, इस सिंगल कोट्स को ये ले लेगा। तो आई डोंट प्रिंट हो गया, आई डोंट प्ले फुटबॉल, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हॉबी 3, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, आई डोंट प्ले फुटबॉल प्रिंट होगा। यानी सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना है तो जिस उस सिंगल कोट्स के आगे जस्ट आपको एक बैकवर्ड स्लैश लगा देना है, तो इट विल वर्क फाइन। नाउ डबल कोट्स के अंदर तो इशू ही नहीं है, डबल कोट्स के अंदर आप इजीली सिंगल कोट्स लगा सकते हैं। अब हम लिखते हैं, मान लीजिए स्टेटमेंट 4, या मैंने लिखा एड्रेस, मैंने लिखा A53। अब मुझे A53 जो है यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एड्रेस, A53 प्रिंट हुआ। मैं चाहता हूँ ये A53 डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो, यानी कि स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में ऑलरेडी होता है मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ डबल कोट्स के अंदर, यानी डबल कोट्स को भी मैं स्ट्रिंग का पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो फिर आप इसे कैसे करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, डबल कोट्स लगाओगे, एक स्लैश लगाओगे, फिर डबल कोट्स, ठीक है, फिर लिख दोगे A53, और फिर डबल कोट्स लगाना है तो उसके पहले बैकवर्ड स्लैश, तो ऐसे आप लिख दोगे। यानी ये डबल कोट्स के आगे एक बैकवर्ड स्लैश और इस डबल कोट्स के आगे एक बैकवर्ड स्लैश, आपका काम हो जाएगा, प्रिंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी प्रिंट कर दिया। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि /n क्या है? /n का मतलब होता है न्यू लाइन।
यानी जहाँ पे भी आपको नई लाइन चाहिए होगी तो आप /n का यूज़ कर पाएंगे, करेंगे और आपको न्यू लाइन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा फर्स्ट लाइन एंड देन सेकेंड लाइन। तो आप मुझे आउटपुट बताएं, ये सेम ही लाइन में फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन पहली लाइन में प्रिंट हो और सेकेंड लाइन दूसरी लाइन में प्रिंट हो। तो आप क्या करेंगे, तो प्रिंट फर्स्ट लाइन /n एक स्केप है, स्केप सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केप सीक्वेंस, जिसको यूज़ करके आप न्यू लाइन जोड़ सकते हो। मैंने लिखा सेकेंड लाइन और अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है। फर्स्ट लाइन पहले, फिर एक लाइन चेंज हो रही है, दूसरी लाइन में सेकेंड लाइन प्रिंट हो रहा है। स्पेस क्यों आ रहा है यहाँ पे, स्पेस आप चाहो तो हटा सकते हो। फिर से रन कर लो, ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, उसके बाद स्पेस होगा, तो इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है। फिर लाइन चेंज, फिर सेकेंड लाइन। तो वैसे ही आप जहाँ जहाँ आप न्यू लाइन लगाते जाओगे, आपको थर्ड लाइन जैसे मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यानी ये सेम लाइन में प्रिंट ना होके, अगर आप न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो इट विल प्रिंट इन सेम लाइन, राइट। तो ये था हमारा न्यू लाइन। आप इसे कैसे वर्क करोगे, अगर कोई सेल डिलीट करना हो तो आपको मैंने पहले ही बताया लेक्चर 1 में। तो आपको क्या करना है, एस्केप 2 टाइम dd, escape 2 टाइम्स dd, ठीक है। अब कोई भी डिलीट करना है तो आपको escape, उस सेल में जाना है, क्लिक करना है, escape 2 टाइम dd प्रेस करना है, escape 2 टाइम dd, ठीक है। तो ऐसे डिलीट कर सकते हो आप किसी भी सेल को। अब हम आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे कि मुझे कुछ प्रिंट करना है। जैसे मान लो मैंने ऐसे प्रिंट किया, मुझे किसी पाथ को प्रिंट करना है। मैंने लिखा सी ड्राइव IB कुमार और लिखा डेस्कटॉप, और मान लो उसके आगे नेम नाम का एक फोल्डर हमने बनाया है। तो मुझे उस पाथ पे जाना है, तो क्या मैं चला जाऊंगा, ऐसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने प्रिंट कराया, बट क्या हुआ, डेस्कटॉप तक तो ठीक था। डेस्कटॉप के आगे /n इसने इसे इंडिकेट कर लिया और कहा कि /n है, इसका फीचर क्या है, न्यू लाइन का है, लाइन चेंज कर दो, और सीधे उसके नीचे AME प्रिंट कर दिया, ठीक है। यानी हम ना चाहते हुए भी यहाँ पे न्यू लाइन यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज ये फीचर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इग्नोर हो जाए, समटाइम मुझे /n को इग्नोर करना है, समटाइम मैं न्यू लाइन यूज़ नहीं करना चाहता, समटाइम मुझे न्यू लाइन फीचर या स्किप सीक्वेंस का कोई भी फीचर यूज़ नहीं करना है। तो जब भी आपको यूज़ नहीं करना है तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे R का मतलब होता है रॉ, मतलब ये जो टेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो रॉ फॉर्मेट में प्रिंट हो, कोई स्किप सीक्वेंस पे काम ना करे। तो IB कुमार डेस्कटॉप, और फिर हमने लिखा नेम। तो अब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डबल कोट से पहले R लिख देने से इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो रॉ फॉर्म में होंगी, उसमें एस्केप सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, /n ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको R समझ में आ गया होगा, R का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट कैरेक्टर प्रीफेस्ड बाय एस्केप सीक्वेंस, तो आप क्या करें, स्पेशल कैरेक्टर्स, आप रॉ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हो तो R यूज़ करो, तो R स्टैंड्स फॉर रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको अपने फर्स्ट कोड से पहले लिखना होता है R, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग को आप कैसे लिख सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्ट्रिंग को लिखने के हमारे पास 3 वेज हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ways टू राइट
स्ट्रिंग या स्टोर करने के 3 वेज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कैसे मार्कडाउन बनाते हैं, आपने लिखा हैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मार्कडाउन है, कोड कर लो। मार्कडाउन कैसे बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल होता है आपका कोड होता है, आप उसे मार्कडाउन बनाने के लिए हैश लिखते हो और क्या लिख देते हो, जो भी टाइटल है। देयर आर 3 वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। 3 वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, और हमने प्रेस कर दिया शिफ्ट ऑल्ट एंटर प्रेस करना है ना। इसको मार्कडाउन बनाना है, कैसे बनाओगे, एस्केप एम। अब यहाँ पे लिखना है मुझे, क्या लिखना है, वो वेज। तो मैंने लिखा, मान लो लाइन 1, मैंने लिखा फर्स्ट लाइन, ठीक है, डबल कोट्स में। सिंगल कोट्स में भी आप बना सकते हो स्ट्रिंग, यानी सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। सेकेंड लाइन, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपको मैंने बता दिया है कि जब आप सिंगल कोट्स में लिखोगे तो। लाइन 3, आप चाहो तो ट्रिपल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग बना सकते हो, ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखोगे वो भी स्ट्रिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत बड़ी लाइंस हैं, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो आप ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ कर लो, या ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ कर लो, तो ये भी चल जाएगा। दिस इज़ लाइन, दिस इज़ अ बिग लाइन, लाइन 4, यानी आपके पास एक और तरीका है, यानी 4 वेज हम लिख सकते हैं, टोटल 4 वेज है स्ट्रिंग बनाने। इक्वल टू डबल 3 टाइम्स मैंने लिखा डबल कोट्स, और मैंने लिखा दिस इज़ बिग लाइन, एंटर प्रेस करो। ये फ़ायदा ही है इसका कि आप बिग लाइंस के लिए यूज़ करो, इसका बेनिफिट यही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइन 3 कर देता हूँ, इससे पता चले कि हाँ ये कौन सी लाइन है, और ये जो है लाइन 4 है, लाइन 4। तो लाइन एक बिग लाइन क्रिएट करते हैं, हमने लिखा ओके, यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग इज करेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन, ओके। तो आप जितने भी स्पेसेस दो, देखिए मैं इस लाइन भी चेंज की है, स्पेसेस भी दिए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इन सब को प्रिंट भी करता हूँ, प्रिंट लाइन 4, ठीक है। तो देखिए लाइन 4 को प्रिंट किया, दिस इज़ लाइन 4, लाइन चेंज हुई। वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी हुआ, हमने एक लाइन भी दे दी थी वो भी। यानी यहाँ पे आप डबल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स अगर आप यूज़ करते हो, या ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ करते हो, तो आपके पास एक लार्ज स्ट्रिंग आप लिख सकते हो, और जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट होगा। यानी इसमें न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पेसेस के लिए कोई फॉर्मेट की ज़रूरत है। आप जैसा लिखना चाहते हो आप एज इट इज़ लिख दो, वो स्ट्रिंग वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो आप डबल ट्रिपल कोट्स, सॉरी सिंगल कोट्स, या डबल, ये 3 टाइम्स आपको सिंगल कोट्स लिखना है, या 3 टाइम्स डबल कोट्स लिखना है, वो भी स्ट्रिंग में ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या हम 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं क्या? तो यस, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लैंग्वेज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया मैंने पाइथन, प्लस ऑपरेटर यूज़ करके आप जोड़ सकते हो 2 स्ट्रिंग्स को, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया लैंग्वेज, ऑल्ट एंटर प्रेस किया, पाइथन प्रोग्रामिंग। बीच में स्पेस देना चाहिए था, तो स्पेस दे दोगे यहाँ पे, और फिर प्रिंट करोगे तो इट विल कंसीडर स्पेस ऑल्सो। तो पाइथन स्पेस प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो। मैंने लिखा फर्स्ट नेम
IB कुमार, सॉरी IB लिख दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुमार लिख दिया, दोनों को जोड़ना है, फुल नेम एक स्ट्रिंग लिया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और यहाँ प्रिंट कर दिया फुल नेम, तो इट विल प्रिंट IB कुमार विदाउट स्पेस, बिकॉज हमने स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इनको जोड़ सकते हो। मैंने लिखा पाई PY प्लस THON पाइथन, तो देखो पाइथन प्रिंट हो। तो आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना भी पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इन्हें जोड़ सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। सो आप क्या लिख सकते हो, देयर आर सेवरल स्ट्रिंग्स वी हैव स्ट्रिंग्स विद इन parenthesis, ओके। आप ऐसे लिख लो, एंटर प्रेस करते जाओ, आपको स्पेसेस देने हैं स्पेसेस दे दो। ठीक है, और जो भी लिखना है आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस एक स्ट्रिंग लगा दिया, और इसके अंदर और भी स्ट्रिंग्स जोड़ सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया हेलो, द स्ट्रिंग विल बी स्ट्रिंग गोइंग टू मर्ज विथ above स्ट्रिंग। ठीक है, और हमने कर दिया ऑल्ट एंटर। कुछ प्रिंट नहीं होगा, टेक्स्ट को प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना। या तो देखिए दोनों स्ट्रिंग्स मर्ज हो गए। आप एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाइए और उसके अंदर जितने स्ट्रिंग्स लिखोगे वो सब मर्ज हो जाएंगे। लिखा थर्ड स्ट्रिंग विल आल्सो मर्ज, तो बहुत इजी वे में आप इसको रन कर सकते हो। ये सेल एक्स्ट्रा है, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आप इजीली पैरेंथेसिस यूज़ करो, पैरेंथेसिस के अंदर जितने स्ट्रिंग्स दोगे वो इजीली मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो मर्ज करने का एक तरीका ये भी है, आप इजीली इसको यूज़ करके मर्ज कर सकते हो। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग में दो ऑपरेटर्स का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है, एक प्लस का एक स्टार का। प्लस किस लिए यूज़ होता है आप ऑलरेडी देख चुके हो, मर्ज स्ट्रिंग्स। स्टार का, स्टार किस लिए यूज़ होता है, रिपीटेड विथ। अगर आपको स्ट्रिंग को रिपीट करना है तो इनका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इनको प्रैक्टिकली कि कैसे यूज़ करना है। राइट, मैं एक सेल नीचे ऐड कर लेता हूँ बॉटम साइड में, तो एस्केप और बी प्रेस किया, सेल ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स, स्टार का अगर यूज़ करें तो मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा हेलो। हेलो को मुझे 2 बार प्रिंट करना है, तो मल्टीप्लाई 2, तो स्टार रिपीट करता है उस चीज़ को, हेलो हेलो 2 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिख दूँ तो हेलो 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो आप किसी नाम के साथ भी कर सकते हो। मैंने लिखा IB कुमार और मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये ऑटोमेटिक कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो प्लस का यूज़ है दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करने के लिए, और मल्टीप्लाई का यूज़ है किस लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। जो स्ट्रिंग्स आप चाहते हो कि कितनी बार प्रिंट हो, तो आप इजीली मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी हम जब स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे कि लैंग्वेज हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है पाइथन, तो ये स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, तो इसको समझते हैं हम पहले। तो ये पाइथन जो लिखा हुआ है PYTHON, एक्चुअली ये सब स्क्रिप्टेड है। हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड किया गया है। P के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, 0। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। Y के लिए 1, T के लिए 2, H के लिए 3, 4 एंड 5।
तो यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक इंडेक्स पोजीशन दे दिया गया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। सेकेंड का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार ये क्या ऐसा होता है। इसने इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज ये सिंटैक्स तो है ही नहीं ना, तो हम इसको कमेंट बनाए थे। कमेंट कैसे बनाते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, हैश लगा दो तो इट बिकम्स कमेंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ऐसा होता है, क्या बैकग्राउंड में हर एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो जी हाँ, ऐसा होता है। तो प्रिंट लिखा लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर पाइथन स्टोर है। लैंग्वेज की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो लैंग्वेज, मैंने कहा लैंग्वेज जो वेरिएबल है उसका 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो लैंग्वेज का 0 पोजीशन पे क्या है, पी, तो पी प्रिंट हो गया। अगर मैं लैंग्वेज के 5th पोजीशन पे देखूँ तो 5th पोजीशन पे क्या है, एन है, तो एन प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि पाइथन में जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब सबस्क्रिप्टेड हैं, सबको एक एक इंडेक्स्ड है, सबस्क्रिप्टेड है, सबको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो आप इजीली नंबर वाइज भी आप एक्सेस कर सकते हो उन चीज़ों को, राइट। तो 5th पोजीशन पे n है, 0 पोजीशन पे p है, 1 पोजीशन पे अगर प्रिंट कराओगे तो y प्रिंट होगा, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करें पाइथन का, तो ये एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए PYTHON, यहाँ पे अगर निगेटिव वे में देखें, निगेटिव वे का मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ। कि अगर निगेटिव कोई वैल्यू पास हो जाए, मैं यहाँ पे सपोज लिखा प्रिंट, और प्रिंट में लिखा लैंग्वेज और मैंने लिख दिया -1, तो क्या होगा, तो इसने प्रिंट किया जी। तो जी कहीं है क्या, पाइथन में जी तो है नहीं फ्रेंड्स। ये जी जो था वो गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे एन आएगा। एन कैसे, -1 प्रिंट किया, -1 लिखा, तो -1 का मतलब क्या, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मैं यहीं पे अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, तो अगर कोई माइनस से एक्सेस करना चाहता है तो -1 लास्ट के लिए होता है, -2 सेकेंड लास्ट के लिए, -3 थर्ड लास्ट के लिए, -4 -5 एंड -6, ठीक है। तो निगेटिवली एक्सेस करना हो तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, और पॉजिटिव वे में एक्सेस करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें और बताएं कि हाँ मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निगेटिव में पास करता हूँ, मैंने लिखा, तो फ्रेंड्स ये प्रिंट करेगा लास्ट कैरेक्टर, राइट। तो -1 इज़ यूज फॉर लास्ट कैरेक्टर। और अगर मुझे सेकेंड लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो प्रिंट लैंग्वेज -2। मैं पहले लैंग्वेज को एक बार रन कर लेता हूँ। और इसे डिलीट कर देता हूँ, escape dd। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ प्रिंट हुआ, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, यानी कि आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि 0 इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो -1 इंडेक्स पोजीशन लास्ट कैरेक्टर को, यानी ये भी फर्स्ट कैरेक्टर को ही पॉइंट करता है बस फ्रॉम लास्ट, ठीक है। वैसे ही 1 जो है वो सेकेंड कैरेक्टर को, और -2 जो है
फ्रेंड, तो ये तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। हम इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब हर एक करेक्टर का एक इंडेक्स पोजीशन है, राइट। तो इंडेक्सिंग से क्या होता है? इंडेक्सिंग से हमें मिलता है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अगर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर चाहिए तो आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, देखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग का मतलब होता है इट अलाउज यू टू ऑब्टेन सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब एक स्ट्रिंग है, उसमें से आपको एक छोटा सा स्ट्रिंग फेच कर लेना है, तो आप उस स्लाइसिंग की मदद से करेंगे। तो हम देखने वाले हैं अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मैंने लिया IB कुमार। अब मुझे इस फुल नेम में से मुझे फर्स्ट नेम फेच करना है। फर्स्ट नेम क्या होगा? IB। IB क्या है? मोर देन वन कैरेक्टर है, यानी कि वो एक सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक स्मॉल फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम, ये ब्रैकेट। मुझे बताना है कि 0 से स्टार्ट करो। 0 से स्टार्ट का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर 0 है, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर 1 पे है, थर्ड कैरेक्टर, अभी हमने इंडेक्सिंग देखा, और मुझे किस इंडेक्स तक रीड करना है। तो मैंने कहा 0 1 1 तक तो रीड करना ही करना है, ठीक है। तो 1 तक रीड करना है, लेकिन आप उससे एक ज़्यादा दोगे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना है और हमने कहा 2 तक, यानी ये रीड करेगा 0 से 1 तक, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। लास्ट नेम इक्वल टू नेम। हमने कहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 1 2, यानी के से। कुमार हमें फैच करना है, 2 लिखा, कॉलन, किस इंडेक्स पोजीशन तक जाना है? 3 4 5 6 तक जाना है, तो एक ज़्यादा लिखिए, यहाँ पे 7 लिखिए, ठीक है। तो लास्ट नेम आपको मिल जाएगा। दोनों को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट फर्स्ट नेम और प्रिंट लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो गया। आप चाहो तो साथ में कुछ प्रिंट भी कराना है तो प्रिंट करा लो, ऐसे फर्स्ट नेम मर्ज कर लो, आउटपुट को अच्छा करने के लिए, इंटरेक्टिव दिखने के लिए, और यहाँ पे लास्ट नेम। तो आप चाहो तो ऐसे भी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकते हो, साथ में जोड़ सकते हो स्ट्रिंग को, प्लस हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे अगर हाइफन दे देते हो तो हाइफन भी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम IB, लास्ट नेम कुमार। तो आप इस तरीके से सब स्ट्रिंग फेच कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं स्लाइसिंग में आगे और देखते हैं यूज़फुल डिफ़ॉल्ट्स। यूज़फुल डिफ़ॉल्ट्स का मतलब क्या? अगर मैंने लिखा मान लो नेम और मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे लिख दिया 7, इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला सेक्शन, ठीक है, 0 7 लिख दिया, ओके। तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नाम प्रिंट कर देगा, राइट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट लिखा नेम और मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स को ओमिट कर दिया, ठीक है, मैंने कॉलन और 7 लिख दिया। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉलन से पहले ऑटोमेटिक 0 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट, अगर फर्स्ट इंडेक्स है तो फर्स्ट इंडेक्स का डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको IB कुमार मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। प्रिंट लिखा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे नेम और मैंने लिख दिया 0 से स्टार्ट करो और आगे कुछ नहीं दिया, यानी सेकंड इंडेक्स नहीं दिया, तो क्या होगा? तो अगर सेकंड इंडेक्स ओमिटेड है, इफ सेकंड इंडेक्स इज ओमिटेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। साइज ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो,
1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे 7, तो आपको आउटपुट वही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़फुल डिफ़ॉल्ट है कि आपने फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं दिया तब 0, और लास्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं दिया तो ऑटोमेटिक साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग, साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की साइज़ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो 0 से स्टार्ट होगा और एंड ऑफ द कैरेक्टर पहुँच जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको सेकेंड लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है तो बताएं। ठीक है, तो आप बताओ। मैं लिखा है -2 और यहाँ पे मैं अगर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग ही गलत की है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड इंडेक्स ओमिटेड होगा तो साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग, साइज ऑफ द स्ट्रिंग क्या है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हटा के, तो यहाँ पे देखिए ए आ जाए, यानी लास्ट के 2 करेक्टर प्रिंट हो गए। -2 से स्टार्ट हुआ, -1 फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर होता है, -2 सेकेंड लास्ट कैरेक्टर होता है, तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक रन हो गया। ठीक है, तो आप माइनस को ऐसे यूज़ कर सकते हो। सपोज़ हमारा स्ट्रिंग में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं और आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, मैंने लिख दिया 50 एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडेक्स पोजीशन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरर आएगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि 50 नंबर पोजीशन तो अवेलेबल ही नहीं है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कब आता है, जब स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर अवेलेबल ही ना हो जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 0 यानी आई, 0 1 2 3 4 5 6 तक तो एक्सेस कर पाओगे, 6 के बाद जो है आपको इंडेक्स एरर मिलेगा, तो इसे बोलते हैं हम इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो पाइथन आपको बख्शेगा नहीं अगर आपने ऐसे इंडेक्स पोजीशन दिए जो अवेलेबल ही ना हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में पाइथन आपको ग्रेसफुली आपके कोड को हैंडल कर लेता है। जैसे कि आपने लिखा मान लो नेम, और आपने लिख दिया यहाँ पे कि 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ, आपने कहा 60 तक लेके जाओ, तो 2 से स्टार्ट तो वैलिड है बट 60 इंडेक्स पोजीशन है क्या, नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, तो डोंट वरी, यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट होगा लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक लास्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक पहुँच जाएगा, यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग 2 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 यानी के से स्टार्ट हुआ और कुमार तक स्ट्रिंग है तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। यानी आपको यहाँ पे फैसिलिटी देता है कि आपने अगर सेकंड जो है सेकंड जो इंडेक्स है वो दिया है, आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो कोई इशू नहीं है, आपके पाइथन आपके कोड को ग्रेसफुली हैंडल कर लेता है ये। ठीक है, तो सेकंड लास्ट इंडेक्स पोजीशन इस केस में इग्नोर हो जाता है, ऑटोमेटिक साइज ऑफ द स्ट्रिंग हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, सेम अगर आप ऐसा करते हो तो आपने लिखा नेम और आपने लिख दिया 43, क्या 43 है नेम में इंडेक्स पोजीशन, नहीं है। ठीक है, और आपने सेकंड लास्ट पोजीशन नहीं दिया, तो ये बिल्कुल ही आपने जो है क्लूलेस चीज़ें दी है, आपने जो है बिल्कुल ही गलत चीज़ें दी है। तो यहाँ पे पाइथन फिर भी आपकी कोड को ग्रेसफुली हैंडल कर लेगा और आपको ब्लैंक आउटपुट दे देगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, यानी आपका प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, आपका कोड रन तो हो जाएगा बट इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट, इट विल नॉट गिव वॉन्ट गिव एनी आउटपुट। ठीक है, अब आपको आगे थोड़ा सा देखना है, आगे आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कोई चेंज कर दूँ, वर्ड चेंज कर दूँ, जैसे नेम क्या है, नेम को प्रिंट कराते हैं IB कुमार है ना, नेम में IB कुमार है, मैं चाहता हूँ नेम के 0 पोजीशन यानी आई को चेंज कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे CB कुमार कर दूँ, C कर दूँ, यानी आई पोजीशन पे C चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा,
तो बिल्कुल ही नहीं चेंज हो सकता, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? पाइथन के जो स्ट्रिंग्स हैं, पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, अनचेंजेबल है। उनकी स्ट्रिंग्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप उनमें ऐड कर सकते हो प्लस करके, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग्स हैं आप उनमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नेक्स्ट पोजीशन पे कोई वैल्यू असाइन करना चाहोगे ना, तो इट विल गिव एरर। तो आपसे ये पूछा जाए तो यू कैन से कि पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, सो यू कांट insert value on index position, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा? आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो पाइथन स्ट्रिंग में आप चेंज तो नहीं कर सकते, बट आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। कैसे? ठीक है, मैंने लिखा नेम के आगे, नेम जो है वो है नेम प्लस प्रिंट, एक न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं प्लेन नेम, और नेम के आगे मैंने लिख दिया IB कुमार यूट्यूब चैनल, ठीक है, प्रिंट कर दिया। तो ये एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हुआ। नेम वैसा की वैसा ही है, नेम के आगे हमने ऐड कर दिया ये यूट्यूब चैनल, IB कुमार यूट्यूब चैनल। तो नेम में कोई चेंजेस नहीं हुए, नेम में ऐड ऑन हो गया यूट्यूब चैनल, राइट। तो अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा फिर से, तो ये आपका IB कुमार ही प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रिंग हैंडलिंग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आपको कोई इशू है तो, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप कुछ कमेंट्स में थैंक्स जरूर लिखें।